मेरा नाम है नंदू दास। कहाँ से आप? मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। नित्यानंद महाजन भारतीय जना। मकसद है यहाँ भारत में रहने का, वो एकमात्र ये मकसद है कि हम अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। स्वयं भगवान ने गैया को चुना है, न कि मैंने, न कि आपने। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके मैं अमेरिका में होता, शायद मेरे पास बड़ा गाड़ी होता, बड़े घर होते हैं, ये सब चीज़ होता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया इसी में घिस रहा है, इसी में पिट रहा है। चेतो दर्पणमाचरं भव महादाग्वानि विर्वापनम। जाति वाले ब्राह्मण तो भ्रष्ट हो चुके हैं। आप गौशाला यहाँ पे चलाते हैं एक, कितनी गायें हैं आपके पास? हमारे पास 190 लगभग गैया है। वो है ये, मतलब पुरानी बात है। गाय और भैंस और कुत्ते और गधे में कौन सा फ़र्क है? अरे मैं तो कुत्ते को पूछूंगा, गैया को खा जाऊंगा। विदेश में तो यही तो हो रहा है, कुत्ते को पूछते गाय को खाते हैं। तो क्या होता है ना, फिर आपने भगवान को क्या कह दिया कि हमें आपकी परवाह नहीं है। डू यू लाइक कृष्णा? Yeah, very much. Okay, tell me few lines about Krishna. What do you think about Krishna? जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोद। हमारा कोई उम्मीद नहीं है हमारे बच्चों से कि पैसे कमा के आए या कोई विदेश में जाके बड़ा घर बनाए या हमारे लिए कुछ बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, वृंदावन में आज हमें एक अमेरिका की पूरी फैमिली मिली है जो कि अब भारत की बन चुकी है और ये यहाँ पे गौ सेवा करते हैं और ये गाय माता के इतने बड़े दीवाने हैं। जब हमने इनसे इंटरव्यू की बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे बैकग्राउंड में गाय माता चाहिए। तो देखिए, फिर हम जगह ढूंढते बैकग्राउंड देखिए, पूरी गौशाला अभी हमारे है। तो आज हम इनसे पूरी बात करेंगे और भारत में आने के पीछे और भारतीय पूरी जर्नी के बारे में हम इनसे जानेंगे। राधे राधे प्रभु। राधे श्याम। जय गो माता की। जय गो माता की। क्या नाम है प्रभु आपका? मेरा नाम है नंदू दास जी। कहाँ से आप? वैसे मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। ये हमारी वाइफ है, इनका नाम वैष्णवी है। राधे राधे। राधे राधे। और ये साउथ अमेरिका से हैं, पेरू देश। और मेरी बेटी बड़ी वाली, इसका नाम दयिता कृष्णा है। राधे राधे। राधे राधे। इनका नाम आदिता राधिका है। राधे राधे। आप सब लोग अमेरिका से हैं, भारत आप कब आए, क्यों आए, कैसे आए, इस यात्रा के बारे में बताइए। ऐसा है कि हम तो बचपन से यहीं पर हैं, हमारे एजुकेशन भी यहीं पे हुआ है गुरुकुल में। और इस्कॉन के संस्था से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम बाहर भी गए, अपने पढ़ाई बाहर भी किए हैं, फिर काम भी किए हैं। फिर उसके बाद अभी हम वापस यहीं पर कहते हैं ना, चिड़िया वापस जहाज़ पे आ गई। वापस जहाज पे आ गई। आप बचपन से यहीं पढ़े, आपकी वाइफ? ये पेरू की है, वो पेरू में बड़ी हुई है। मेरी मुलाकात उनसे पेरू में हुई थी। बच्चे अभी भारत में पढ़ते हैं गुरुकुल वगैरह में या कहाँ पे? नहीं, एक स्कूल, नॉर्मल स्कूल तो नहीं है, कृष्ण बलराम प्ले स्कूल है। वो भी भक्ति चलाती यहाँ पर वृंदावन में, अमेरिकन माता जी हैं, वो उसमें पढ़ते हैं। मतलब बच्चे भी आपकी भक्ति और भारतीय परंपरा की माँ? जी। तो ये भक्ति वाला स्कूल है। राधे राधे। क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? अदिता। कौन सी क्लास में आप हैं? Which class are you studying? नर्सरी। Okay. Do you know any mantra, any bhajan? Which one? नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन भारतीय जना महत जीवेरकार सत्य बना जना है सत्य बना जन नदिया भारतीय जीवेरकार। बहुत बढ़िया। ये भजन जो है ये नित्यानंद प्रभु के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा था। तो ये उनकी जो उनकी करुणा के ऊपर एक भजन है नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो बहुत बढ़िया है। इनकी जितनी क्यूट इनकी शकल है, उतना क्यूट आवाज़, उतना क्यूट अंदाज। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, आप बड़े हो गए, आप फ्रेम से बाहर जा रहे होंगे। आपका क्या नाम है? दयिता। और आप कौन सी क्लास में हैं? 4th। आप हिंदी समझते हैं? थोड़ा अब बोल नहीं पाते? बोल पाती है। बोल पाते हैं। अच्छा, अमेरिका जाते हो कभी कभार? गाय अच्छी लगती है? गाय क्यों अच्छी लगती है गाय? क्योंकि बहुत अच्छा है और शांति है। अच्छा, आपको आता है कोई मंत्र, श्लोक कुछ भी? लो इसे पकड़ो और गा के सुनाओ, वहाँ देखिए। चेतो दर्पणमाचरं भव महादाग्वानि विर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मां सपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी फैमिली आपकी है और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु, आप अमेरिका भी रह सकते थे, आपने अमेरिका छोड़ा, भारत आप आए हो, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी भारत से, जिस कारण आप अमेरिका से भारत आए कि हाँ यहाँ पे हो सकता है भक्ति रही, कुछ भी आपकी सोच जो विचार रहे होंगे वो सब फुलफिल हो पाई? देखिए, भारत जो है ये शुरू से ही पूरे विश्व का ये आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ पर आध्यात्म के लिए आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं दुनियादारी या पैसे बनाना या भौतिक सुख भोग आदि के लिए मैं अगर भारत आ रहा हूँ तो मैं गलत जगह पहुँच गया हूँ, समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई उम्मीद ऐसा लेके नहीं आया हूँ कि यहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब कि बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी और ये बहुत कंफर्टेबल जीवन जीऊँगा, ठीक है। वो तो मैंने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है क्योंकि ये हमारा जो मकसद है यहाँ भारत में रहने का, वो एकमात्र ये मकसद है कि हम अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर हूँ सपरिवार। मेरे संबंध को किस तरीके से मैं भगवान के साथ घना कर सकता हूँ, है ना, मैं उसको और भी अच्छी तरीके से जान सकता हूँ, यही मेरा कारण है यहाँ पर रहने के लिए। और नहीं तो फिर यहाँ पर और कोई मेरा कारण नहीं है। भक्ति, मन की शांति, ये आपकी प्रायोरिटी है जी। क्या क्या सेवाएं आप भारत में देते हो? गौ सेवा तो हमने जाना आपके बारे में, और क्या क्या सेवाएं आप देते हो? ऐसा है ना, देखिए मैं तो वृंदावन में एक ही कारण से हूँ कि कोई भी मेरे को सेवा मिल जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र उपाय है कि उनके भक्तों की सेवा करो, अथवा गौ माता की सेवा करो, हाँ, अथवा ब्रज की सेवा करो, हाँ। इस तरीके से अन्य अन्य सेवाएं प्रभु ने शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा हमको जानने को मिला है कि क्या क्या चीज़ प्रभु को प्रसन्न करते हैं, है ना। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ये भगवान के ये अंतर मतलब कि भावना को प्रकट करता है कि कौन से हमारे देव हैं। नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण माने क्या, जो कि ब्रह्म के प्रति अपने जीवन को समर्पित किए हैं, माने संत लोग, माने भक्त लोग, है ना, ये ब्राह्मण है। ये पहली बात हम इसको समझ वाले ब्राह्मण नहीं, जाति वाले ब्राह्मण तो बात बनता ही नहीं है। कर्म वाले ब्राह्मण, कर्म वाले ब्राह्मण, जाति वाले ब्राह्मण तो भ्रष्ट हो चुके हैं। इसमें कोई डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर बनता नहीं, पैदाइशी संभव नहीं है। हाँ, चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो उसके पिताजी के साथ रह रहे के संगत का उसको असर लग सकता है, संभावना ज़्यादा है, लेकिन गारंटी नहीं है। अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो वो डॉक्टर नहीं है कदापि। मैं जाऊंगा उस डॉक्टर के पास, ना मैं किसी को रेकमेंड करूंगा ऐसे डॉक्टर के बेटे को इलाज करवाने, नहीं। तो आप कह रहे हैं किस किस किस्म के हमारे पास सेवा हैं। मैं जो भी मेरे को कोई अगर जैसे को कहता है मेरे को एक भंडारा करना है मेरे पिताजी के लिए, मेरे को कुछ एक तिथि आई है, मेरे को गैयाओं को खिलानी है, मेरे को ब्रजवासियों को खिलाना है, मैं उस सब सेवा करता हूँ। हाँ, कोई चद्दर बांटने चाहते हैं, चद्दर भी बांट देता हूँ मैं। किसी को मतलब कि अगर कोई यज्ञ आदि करानी है वो भी करवा लेते हैं। आप गौशाला यहाँ पे चलाते हैं, एक कितनी गायें हैं आपके पास? हमारे पास 190 लगभग गैया हैं। कितने आदमी आपके साथ काम करते हैं? हाँ, हमारी टीम में 10 लोग हैं। हाँ, ग्वाल बाल, हाँ। वो लीड आप करते हो? मैं तो नहीं करता, गौ माता करती और हम सब पीछे पीछे चल रहे हैं जी। तो इस तरीके से ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि, और मैं आपके थ्रू मैं हमारे भारतीय लोग जो दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जानिए कि गैया मैया की महिमा, ठीक है। गैया मैया क्यों, हाँ, जानवर तो सभी अच्छे हैं, है कि नहीं। और गाय में से क्या विशेष है ये बताओ? यही मैं कह मेरे को, क्योंकि आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे, उठाए जाएंगे, बार-बार हमारे पास नहीं आ रही है। क्योंकि जानती ना कि ये इसका मित्र कौन है, जानती कि इसका सेवक कौन है। गाय में ऐसा क्या विशेष है? हाँ, तो ऐसा है, देखिए, मैं दूसरे कुछ खिलाएंगे, चद्दर नहीं खिलाना है अच्छा, तो बात ऐसी है ना, देखिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने गैया को चुना है, न कि मैंने, न कि आपने। गैया मैया को उन्होंने, भगवान ने सारे देवी देवताओं को आज्ञा किया कि अब आप जाके इस गैया मैया में विराजमान हो। और ये गैया मैया भूमि देवी की स्वरूपा है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वजन होने लगा भूमि पर, हाँ, सब उनके मतलब कि जितने भी खजाने सबको खींच लिए थे असुरों ने और कुछ रहा नहीं था, तो भूमि देवी गैया मैया के स्वरूप में आती है भगवान के पास कि प्रभु मेरे को रक्षा करो, ठीक है। तो इसलिए भूमि में जितने भी भूमि में सब कुछ है, प्राणियां हैं, देवियां हैं, जंतु हैं, देवता हैं, जो भी इस पूरे भूमंडल में, सारे गैया मैया में
उपस्थित है। कैसे? आज्ञा से, स्वयं भगवान के आज्ञा से। ये मतलब पुरानी पुरानी बात है, गाय और भैंस और कुत्ते और गधे में कौन सा फ़र्क है? अरे मैं तो कुत्ते को पूछूंगा, गैया को खा जाऊंगा। विदेश में तो यही तो हो रहा है, कुत्ते को पूछते गाय को खाते हैं। तो क्या होता है ना, फिर आपने भगवान को क्या कह दिया कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हम नहीं सुनते, आप चाहे जो भी बोलो मैं मनमौजी करूँगा। तब जाके क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। हाँ, मतलब ये बात फिर खतरनाक वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर आपने पूरी तरीके से भगवान के सिस्टम को आपने अनादर कर दिया। इसलिए गौमाता का हत्या जो है बहुत भारी माना जाता है हमारी संस्कृति में। इसलिए गौमाता का ये जो पदवी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसमें हमें अपनी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आदेश ऊपर से है। प्रभु, आप थोड़ा अपनी शिक्षा के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने शिक्षा कहाँ से शुरू की और क्या क्या आपकी शिक्षा रही है? ऐसा हमारे माता पिता जो है ये श्रील प्रभुपाद से दीक्षित रहे, तो उनकी कृपा से हमको शुरू से ही, बचपन से ही हमको गुरुकुल में अध्ययन मिला है ना। और इस्कॉन के गुरुकुल में हम बचपन से लगभग 16 साल की उम्र तक हमने पढ़ाई किया। तो इसमें संस्कृत, गीता, भजन, कीर्तन, हाँ, पूजा पाठ आदि ये सब कुछ हमें पढ़ाया गया। साथ में मतलब अंग्रेजी तो थी ही, है ना। तो इस तरीके से मैं सच बताऊं, मैं अब इतना सुंदर एजुकेशन तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं इतना क्या बात, ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ मैं इस शिक्षा के लिए, क्योंकि इस शिक्षा के आधार पर मैं आज अभी भी ब्रज में हूँ। अगर मैं किसी भी तरीके का आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके मैं अमेरिका में होता, शायद मेरे पास बड़ा गाड़ी होता, बड़े घर होते हैं, ये सब चीज़ होता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया इसी में घिस रहा है, इसी में पिट रहा है, दुनिया तो इसी पे चल रहा है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लेकिन मेरे लिए इस वक्त जहाँ पर मैं सोच पा रहा हूँ कि ये कितना अमूल्य है, मेरी सेवा, मेरा आध्यात्म, मेरा संबंध प्रभु के साथ, ये इसका कोई तुलना नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, कितने पैसे कमा लिए, फिर क्या फिर क्या। अरे भाई, ये तो पैसे वाला ही सोच सकता है फिर क्या, नहीं तो ज़िंदगी गुजर जाती है सिर्फ कमाने में। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए मैं तो अपने एजुकेशन के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे माता पिता के ऊपर, श्रील प्रभुपाद के ऊपर, इस गुरुकुल को स्थापित करने के लिए। और मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास थोड़ा सा विज़न है जीवन का कि क्यों मनुष्य देह मिला है कि मतलब कि इसका अर्थ क्या है, तो आप इसमें गहराई में उतरोगे तो आप भी अपने बच्चों को आध्यात्मिक एजुकेशन देंगे ताकि वो जीवन के मकसद को समझ पाएँ। हाँ, बिल्कुल। प्रभु, आपने आध्यात्मिक शिक्षा लिया तो जाहिर सी बात, आपने भगवद गीता ही पढ़ी होगी। जी, पढ़ी तो है। क्या सबसे बड़ी सीख आपने गीता से? मेरे को गीता में से तो 2 श्लोक मेरे को जो खुल के आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। एक तो गीता का श्लोक प्रभु के साथ संबंध जोड़ने का, क्योंकि देखिए हमारा मकसद यही है कि हम किस तरीके से उनके साथ संबंध जोड़ें, है ना। और हर कोई कहता है कि कैसे जोड़े, क्या करें, तो इसका एक सीधा साधा श्लोक गीता में प्रभु कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। ठीक है, ये वाला सूत्र है बहुत जोरदार का, कि जो जैसा मेरे साथ संबंध जोड़ेगा उसी तरीके से मैं उसके साथ संबंध जोड़ूंगा। अगर आप नहीं भी जोड़ने चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु की शक्ति में ही मस्ती लेनी है, ध्यान मगन होना है, उनका रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनके पर्सनालिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं। तुम बस उनके वो ध्यान मगन हो के तुम उनके शक्ति में ही, उनके आभा में ही आप लीन हो जाओ। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ज़बरदस्ती नहीं प्रेम में। और अगर आप उनके साथ प्रेम से संबंध जोड़ने चाहते हैं, जैसे कि आप जी नहीं सकते उनके बिना, तो उसी तरीके का आपको भी एक रेसिप्रोकेशन मिलेगा। आप हर आंसर को बड़े जोश के साथ और उस बॉडी लैंग्वेज के साथ कह रहे हैं, जोश के पीछे का सीक्रेट हमें बताइए, कहाँ से आता है इतना जोश? बॉडी अंदर जोश है मैं जोशी हूँ जोश आया कहाँ से? ये जोश ऐसा आता है जब आपका भाव जब घना हो जाता है, जब
जब आपकी भावना घनी हो जाती है, जब आप सच में प्रेमी हो जाते हो, तो जो स्वाभाविक आ जाता है उसमें हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती है। आपको मतलब कि पैशन होनी चाहिए कि अगर पैशन बिना आप पैसे भी कमाओगे ना कोई कमाई नहीं होगी। पैशन भी आप कुछ भी करोगे तो वहीं के वहीं अधूरे में लटके रहोगे, लेकिन अगर पैशन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये मैं सोचता हूँ, अगर आपको अंदर से आग है, भूख है। हाँ भूख है और समझ है गहराई में कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्लियर विजन है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि स्वाभाविक है आपके पास एक जोश आना चाहिए। अच्छा प्रभु, बहुत सारे लोग ना भारत के ही है, वो विदेश के भी नहीं है, वो लोग भारत की संस्कृति क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ छोड़ के विदेश चले जाएंगे, कनाडा का वीज़ा ले लेंगे, अमेरिका का वीज़ा ले लेंगे, वहाँ के लाइफ स्टाइल को अपना देंगे, वहाँ के वस्त्र को अपना लेंगे, खान पान को अपना लेंगे। उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मेरे को दुख लगता है, आप लोग अपने घर में तो कोई सम्मान नहीं करते अपने खुद की और आप दूसरे की पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि मतलब कि वही आपका अन्नदाता हो। बताओ, ये तो मैं सोचता हूँ थोड़ा भिखारीपना का विचारधारा है, यानी जो कि मतलब कि उसके पास एक क्षमता नहीं अपनी महिमा को समझने के लिए, क्योंकि वो भिखारी है। उसको बस यही दिख रहा है कि भाई मेरे को कोई कुछ दे दे, भाई तू ही मेरे को दे दे, क्योंकि मैं अपने बारे में मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है। मैंने अपने बारे में, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों, अपने शास्त्रों, अपने धरोहर, इसके बारे में मैंने इतना मात्र भी रिसर्च नहीं किया हूँ, ठीक है। और जो मैंने न्यूज़ मीडिया में और टीवी में देख देख के जो मैंने अपने दिमाग में अपना फ्रेम कर लिया है सत्य का, उसी को मैं दहाड़ते चल रहा हूँ। तो मेरे को तो दुख लगता है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक प्रकार से इट्स जस्ट इग्नोरेंस, ये अज्ञानता के कारण है। क्योंकि ज्ञान होता ना तो वो समझ लेता कि एक्चुअली हमारे भारतीय संस्कृति तो जीवन तो क्या, मतलब कि आत्मा के बारे में, मतलब कि नित्य का एक संशोधन कर रहे हैं। Do you like Krishna? Yeah, very much. Okay, tell me few lines about Krishna. What do you think about Krishna? Krishna, he's so merciful. Like he's just so kind to us, and he makes all these devotees all happy. And Any slok of Krishna? Any bhajan do you know of Krishna? Let's see, Papa. जय राधा माधव। Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari She also know. Come. Join us. So let's start from beginning. Yes. So शुरू करें, चलो। Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallava Girivaradhari Yashoda Mandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? What do you want to become in life? I want to become a singer for Krishna and serve the cows. So sweet. हमारा कोई उम्मीद नहीं है हमारे बच्चों से कि पैसे कमा के आए या कोई विदेश में जाके बड़ा घर बनाए या हमारे लिए कुछ बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके जाएं कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी कितनी अच्छी वो खातिरदारी होगी, वो वाला मेरा कोई भी उम्मीद नहीं है। मेरी उम्मीद यही है हमारे बच्चों से कि आप बड़े होकर एक मतलब कि एक रोशनी बने इस अंधेरी संसार में, और भगवान का जो ये प्रेम है और ये जो भाव है सेवा का, इसको आप दुनिया में फैलाएं। यही हमारी उम्मीद है इन बच्चों से। और देखिए स्वाभाविक, इनको ये देखते ना हम कर रहे हैं तो इनका भी यही अपने आप स्वाभाविक उम्मीद हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो बात अभी बोली है ये एक अमेरिकन सिटीजन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। जय श्री राधे श्याम, जय गौ माता की जय। दोस्तों आपकी इनकी फैमिली पूरी कैसी लगी और इनकी भक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।